कलरफुल मछली और काला कौवा। कलरफुल फिश एंड क्रो फ्रेंडशिप। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक काला कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। काला होने की वजह से उसे बचपन से ही जंगल के सभी जानवर बहुत चिढ़ाते थे। काला कौवा इस बात से बहुत उदास होता था। काले कौवे की सिर्फ एक ही दोस्त थी, वो थी रंगों से भरी मछली। उसका नाम था मिकी। मिकी मछली अपने दोस्त काले कौवे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छी थी। मिकी मछली काले कौवे को हमेशा समझाने की कोशिश करती थी कि बाहरी रंगों से कुछ नहीं होता, अपना दिल कितना अच्छा है ये मायने रखता है। काले कौवे को ये बात दिमाग में नहीं जाती थी। काला कौवा बाकियों की वजह से अपना काला रंग तरह तरह के रंगों से ढकने की कोशिश करता था, लेकिन जंगल के जानवर फिर भी उसका मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन काले कौवे ने अपने ऊपर हरा रंग डालकर जंगल में घूम रहा था। तभी वहां पर कई सारे तोते आ गए। उसमें से एक तोता कहता है, अरे ये देखो, काला कौवा हम जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा तोता कहता है, अरे काले कौवे, तू कितना भी दूसरे रंग अपने ऊपर डाल ले, लेकिन तेरा काला रंग सबसे अलग झलक दिखता है। ऐसे कहकर काले कौवे पर हंसने लगते हैं। काला कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो बोलता है, मैं क्या करूं, अगर मेरा रंग काला है तो सभी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वो कितने खूबसूरत दिखते हैं और मैं ही ऐसा काला। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे बस बाकियों के जैसे बनना है। ऐसा कहकर रोने लगता है। शाम में वो जंगल के तालाब के पास जाता है। वहाँ उसकी दोस्त मिकी मछली उसे मिलने आती है। क्या हुआ, तुम इतने उदास लग रहे हो? क्या किसी ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? मुझे हर दिन कोई ना कोई चिढ़ाता रहता है। अगर मैं दूसरा रंग भी अपने ऊपर डाल लूं, फिर भी मेरा ये काला रंग सबको दिख जाता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सबके जैसा दिखने लगूं और सब मेरे दोस्त बन जाए। मुझे बस बाकी जानवरों जैसा बनना है। मिकी मछली कालू कौवे की बात सुनकर मन ही मन में उदास हो जाती है। वो कालू से कहती है, कालू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि अपने बाहर की रंग से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना दिल कितना साफ है और हम दिल से कितने अच्छे हैं, यही सबको दिखाना चाहिए। तुम दिल से बहुत अच्छे हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है। मुझे तुम्हारे काले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दूसरों को तुम्हारे रंग से फर्क पड़ता है तो वो तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक ही नहीं है, ना ही तुम्हारे दोस्त बनने के लायक है। दूसरों के लिए हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। तुम अगर तुम्हारी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीना चाहते हो तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। तुम्हें खुद को हर तरह से एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम खुश रह सकते हैं। इस बार काले कौवे ने मिकी मछली की बात सुनी और खुश रहने का इरादा बना लिया। उस दिन से कालू कौवा हर दिन मजे से बिता रहा था। उसने दूसरों की परवाह करना छोड़ दिया, दूसरों की बातें सुनना भी छोड़ दिया। अब उसे जो पसंद था वो वही करता था। हर दिन शाम के वक्त मिकी मछली से मिलने जाता और उससे ढेर सारी बातें करता था। कालू कौवे को इतना खुश देखकर जंगल के सारे जानवर चौंक गए। पहले पहले तो वो कालू कौवे को फिर चिढ़ाते थे, पर कालू कौवा उनकी बात दिल पर नहीं लेता था, उनके मजाक पर हंसता था और वहां से चला जाता था। ऐसा करके धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर उसका मजाक बनाना छोड़ दिया। कालू कौवा अब खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में अपने मन की सुननी चाहिए, ना कि दूसरों की। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हमारे बाहरी रंग से दूसरों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना कि हमें खुद को। हम दिल से अच्छे हैं या नहीं, बस यही मायने रखना चाहिए। एक बार की बात है,
एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, पर उसी जंगल में एक छोटे से कोने में रहती थी एक मुर्गी। मीनू मुर्गी अकेले ही रहती थी, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मीनू मुर्गी एक बड़े से पेड़ के नीचे रहती थी। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे, पर ना वो कभी मीनू मुर्गी से बात करते थे, ना मीनू मुर्गी कभी उनसे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन मीनू मुर्गी ने अंडा दिया। उस दिन से मीनू मुर्गी अपने बच्चे को मिलने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी। वो अपने अंडे का बहुत ख्याल रखती थी। उसने वो अंडा अपने घर में अच्छी तरह से रखा हुआ था। जैसे जैसे दिन कटते जाते मीनू मुर्गी अपने बच्चे को मिलने का उतना ही उत्सुक होने लगी। एक दिन सुबह सुबह अंडे में से एक बच्चा बाहर आया। मीनू मुर्गी उसे देखकर उछल पड़ी। मेरा बच्चा आखिरकार अंडे से बाहर आ ही गया। कितना खूबसूरत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। सभी कौवे को मुर्गी के बच्चे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। सभी अब मीनू मुर्गी का बच्चा खाना चाहते थे। काला कौवा, जो कि उन कौवों का मुखिया था, वो कहता है, कोई भी इस मुर्गी का बच्चा नहीं खाएगा। वो बच्चा सिर्फ मैं खाऊंगा। अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो उसकी खैर नहीं। काला कौवा बाकी सभी कौवों से थोड़ा बड़ा था और सभी उससे बहुत डरते थे, इसीलिए वह उनका मुखिया था। किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुर्गी का बच्चा खुद खा ले, क्योंकि अब काले कौवे को वो बच्चा चाहिए था। दूसरे दिन मीनू मुर्गी अपने बच्चे के लिए और अपने लिए चारा ढूंढने को अपने घर से बाहर गई। मीनू मुर्गी सोचती है, मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छा खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। वो अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने लगती है, पर तभी उसे अपने घर की तरफ से एक शोर सुनाई देता है। वहां पर पेड़ के सभी कौवे बहुत शोर मचा रहे होते हैं। मुर्गी अब डर जाती है। जल्दी भागकर वो पेड़ के पास पहुंच जाती है। तब वो देखती है कि काला कौवा उसके घर के ऊपर बैठा है और अपनी जुबान से उस घर पर वार कर रहा है। मीनू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पंख फड़फड़ाकर उस काले कौवे पर वार कर देती है। मीनू मुर्गी भी शरीर से बड़ी होती है। दोनों ही वहां पर लड़ाई होती है। तुम्हारी तेरी मत, तुम मेरे बच्चे को खाने की कोशिश करोगे। आज नहीं तो कल मैं तेरे बच्चे को खा ही जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से उड़ जाता है। मीनू मुर्गी अब बहुत डर जाती है। वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, पर मुझे और मेरे बच्चे को भी भूख लगी है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? वो ये सब सोचकर रोने लगती है कि कहीं उसका बच्चा भूख से ना मर जाए। तभी वहां पर कीनू नाम का एक कौवा आ जाता है। मीनू मुर्गी उसे देखकर डर जाती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। लगता है तुमने कुछ खाया नहीं और तुम्हारा बच्चा भी भूखा ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये चने लेकर आया हूँ। कीनू कौवा मीनू मुर्गी के लिए खाना लेकर आता था। उसने मीनू मुर्गी का घर वापस बनाने में उसकी मदद भी की। ये सब कालू कौवा एक दिन देख लेता है और वो कीनू को बुलाता है। क्या तुम्हें बहुत मस्ती चढ़ी है? मेरे दुश्मन से हाथ मिला रहे हो? वो मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरी दोस्त है। मैं तुम्हें उसके बच्चे को कुछ नहीं करने दूंगा। तब कालू कौवा गुस्से में आ जाता है। ऐसा है तो मैं आज ही उसका बच्चा खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से उड़ते हुए मीनू मुर्गी के घर पर आता है और उसका घर वापस से तोड़ने लगता है। तब कीनू कौवा वहां पर आ जाता है। ऐसा मत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तुम क्या करोगे? तुम तो मेरे से कितने छोटे हो। हाँ, मैं तुम्हारे सामने छोटा हूँ, पर हम दोनों मिलकर तुम्हें हरा सकते हैं। ऐसा कहते ही मीनू मुर्गी अपने घर से बाहर आती है। दोनों मिलकर जमकर कालू कौवे के साथ लड़ाई करते हैं। आखिर में कालू कौवा बहुत घायल हो जाता है और हार जाता है। तभी पेड़ से बाकी कौवे भी नीचे आते हैं। सभी मिलकर काले कौवे को वहां से भगा देते हैं। किसी को भी काले कौवा पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत दुष्ट था। आखिर में सभी कौवे मिलकर मीनू मुर्गी का घर वापस से बना देते हैं और सभी मीनू मुर्गी के दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट लोगों की हमेशा हार होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में शेरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई। राजा शेर खान इस बात से बहुत दुखी हो चुके थे। साथ ही साथ अपने बच्चे को कैसे संभाले, इससे भी बहुत परेशान थे। राजा शेर खान का बेटा, जिसका नाम रॉकी था, उसकी जन्म से ही तबीयत थोड़ी कमजोर थी। उसे माँ के दूध की जरूरत थी, पर शेरनी के गुजर जाने से उसे दूध मिलना मुश्किल था। राजा शेर खान एक तालाब के पास बैठकर इसी बारे में सोच रहे थे। मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसकी तबीयत सुधारने के लिए कोई तो रास्ता होगा। मुझे धीरज से काम लेना होगा। शेरनी के बाद मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। इसी जंगल का सबसे बूढ़ा हाथी वहां पर पहुंचा। राजा शेर खान की जय हो। पर वो देखता है कि राजा शेर खान किसी गहरी सोच में है और बहुत परेशान दिख रहे हैं।
राजा शेर खान, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बताइए, क्या पता मैं कुछ रास्ता ढूंढ पाऊं। आप इस जंगल में सबसे बड़े हैं, आप ही मुझे रास्ता बताइए। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी कमजोर है, उसे किसी भी हालत में दूध की जरूरत है। अब शेरनी के बिना मैं उसे दूध कहाँ से लाऊं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना भी सोचूं कोई रास्ता नहीं आ रहा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ शेर खान, पर मेरे पास एक रास्ता है। आपको पसंद आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। अगर उससे मेरे बेटे की जान बच सकती है तो क्यों नहीं? जंगल में गाय है, आप उससे जाकर दूध के बारे में क्यों नहीं पूछते? गाय का दूध अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके बेटे को उसी की जरूरत है तो गाय के दूध से बेहतर क्या हो सकता है। ये तो बात सही है, मैं भी उसके पास जाता हूँ। राजा शेर खान जंगल की गाय के पास चले जाते हैं। गाय शेर खान को वहां पर देखकर चौंक जाती है। राजा शेर खान की जय हो। क्या बात है शेर खान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे मदद मांगने यहाँ पर आया हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ शेर खान? शेर खान बीती बातें गाय को बता देता है। मैं खुशी खुशी आपकी मदद करना चाहूंगी राजा शेर खान। चलिए मैं अभी आपके पास चलती हूँ। शेर खान सोनू गाय को अपने बेटे के पास लेकर आते हैं। तब से हर रोज सोनू गाय अपना दूध राजा शेर खान के बेटे को पिलाने लगी। कुछ ही दिनों में राजा शेर खान की बेटे की तबीयत तंदुरुस्त हो गई, और 2 महीने बाद जब राजा शेर खान का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तब उसे दूध पीने की जरूरत नहीं थी। वो अब शिकार करने लगा था। सोनू, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। आप जंगल के लिए जो कुछ करते हैं उसे आगे या तो कुछ नहीं। मैं खुश हूँ कि मैं आपके कुछ काम आई। ऐसा कहकर वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोनू गाय तालाब के पास चरने जाती है। वहाँ पर अचानक से 2 हाइना आ जाते हैं। सोनू को समझ आता है कि अब वो उसका शिकार करने वाले हैं। उसके पास कोई भी चारा नहीं था, फिर भी वो मदद के लिए उधर उधर देखने लगती है। यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, और तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर वो सोनू के पास जाने लगते हैं। हिम्मत हार के सोनू गाय वहीं पर खड़ी रहती है, पर अचानक से उसके सामने रॉकी आ जाता है। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, नहीं तो यहीं पर मारे जाओगे। तुम इस गाय को बचाकर क्या खुद खाना चाहते हो? हमें भूख लगी है, तुम रास्ते से हट जाओ। मैं इसे नहीं खाने वाला, और ये गाय मेरी माँ समान है। मैं तुम्हें इसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम चुपचाप वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर रॉकी गुर्राने लगता है। हाइना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो कुछ कहने ही वाले होते तब उसमें से एक हाइना शेर खान को सोनू गाय के पीछे देख लेता है। दोनों डर जाते और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी, तुमने आज मेरी जान बचाई। ये क्या कह रही हो? जान तो तुमने मेरी बचाई, और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ सोनू रॉकी, और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए।